लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, और इस प्रकार AD बराबर है 1.5, BD 3 है, A 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से हमें AC की माप बतानी है। ठीक है, तो चित्र यहाँ पे बना हुआ है, देख सकते हैं, ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमें जानना है वो ये है कि किसी भी त्रिभुज है ना, त्रिभुज ABC मान लेते हैं, यहाँ पे ABC में अगर ये लाइन यहाँ से एक DE है, DE जो कहा जाए कि DE जो है वो समांतर है BC के, अगर ये लाइन इसके समांतर है तो यहाँ से हम इस त्रिभुज में थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कहेंगे थेल्स प्रमेय, या इसी को BPT बोला जाता है। ठीक है, BPT। तो BPT से क्या कह पाएंगे कि यहाँ से जो AD यानी कि ये और अपॉन में DB बराबर होगा यहाँ से इस तरफ से AE और अपॉन में EC। ठीक है, ये यहाँ पे थेल्स थ्योरम कह लो है या BPT है, इसकी सहायता से हम ये लिख पाएंगे। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर ये लाइन इसके समांतर है ना, तो यहाँ से हम कह पाएंगे कि ये रेशियो बराबर होता है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इस प्रश्न को हमें करना है। तो इस प्रश्न में देखते हैं AD का मान दिया हुआ है 1.5, वो रख देते हैं। उसके बाद DB 3 है, ये भी रखा जाए। AE का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, और बटे में है EC। अब यहाँ से हम लोग पहले EC का मान निकालेंगे और उसके बाद इसकी सहायता से AC का मान मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं अगर AE का मान दिया गया है और EC का मान हम निकाल लेते हैं, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे है ना, तो हमें AC का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करके EC का मान निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 1.5 है, इसको हम अगर दशमलव हटाएंगे तो ये बनेगा 15 और बटे में हो जाएगा 30, 10 से ऊपर नीचे गुणा, और ये बराबर है 2/EC। अब 15 इकन्नम 15 और 15 दूना 30। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बराबर 2/EC। अब EC को इस तरफ भेजते हैं, 2 इधर आएगा तो EC बराबर हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा EC। लेकिन यहाँ पे EC ना पूछ के AC पूछा गया, तो AC बराबर यहाँ पे हो जाएगा AC बराबर AE प्लस EC। अब AE का मान 2 था और EC 4 आया है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार इसका ऑप्शन जो है वो पहला सही हो जाएगा।